हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑरोबिंदो फार्मा के बारे में। इसका शेयर पिछले 3 महीने में 25% तक नीचे गिर चुका है। तो हम जानेंगे कि कंपनी में कुछ फंडामेंटल इश्यूज चल रहे हैं या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको बाय करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो ऑरोबिंदो फार्मा एक हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये प्रोड्यूस करते हैं ओरल और इंजेक्शन से लगने वाले जेनेरिक फॉर्मुलेशन और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि मेडिसिन में होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 42,000 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% प्रमोटर के पास, 24% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 15% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का बचा हुआ 10% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर आप इस क्वार्टर के नंबर देखेंगे जून के, तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है। और उसका रीजन ये माना जा रहा है कि जो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है या हाफ रेवेन्यू जो इनका आता है वो यूएस मार्केट से आता है। और वहां पे इनके कुछ प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग प्रेशर देखा जा रहा है, कंपटीशन देखा जा रहा है और इनकी इन्वेंट्री काफी बिल्डअप हो गई है। तो वो एक रीजन, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखी गई। हालांकि जो इनकी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है यूरोप, वहां पे इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और कंपनी का भी ये मानना है कि भाई वो बिजनेस कंटिन्यूटी पे फोकस करेंगे ऑपरेशन फ्रंट पे। और इसके अलावा जो इनके रेगुलेटरी इशू चल रहे हैं कुछ फैसिलिटीज को लेकर यूएस में, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जब फाइनेंशियल डिक्लेयर किए थे तो एक अनाउंस किया था कि भाई ये एक हैदराबाद की एनिमल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंपनी है क्रोनस फार्मा, उसको 420 करोड़ में खरीदेंगे। जो कि इसका बहुत ही नेगेटिवली लिया था शेयर होल्डर ने और इसका शेयर काफी नीचे गिरा था जब ये इन्होंने अनाउंस किया था। और उसका रीजन ये था कि वो कंपनी रेवेन्यू अच्छा नहीं कमाती है और वैल्यूएशन भी कंसर्न थे कि भाई 420 करोड़ शायद ज्यादा दे रही है कंपनी उस एनिमल प्रोडक्ट कंपनी के लिए। तो लेकिन इन्होंने औरो फार्मा ने कुछ ही दिन में उस डील को कैंसिल कर दिया और अब ये उसको नहीं परचेज करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो जिसको कि शेयर होल्डर ने काफी पॉजिटिव लिया, तो थोड़ी सी रिकवरी इसके शेयर में देखी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगर बात करें कि भाई ये इसका शेयर प्राइस किस लेवल पे है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो जो हाल फिलहाल में भारी गिरावट आई है 25% 3 महीने में, इसने इसको बहुत ही, अगर आप हर पीरियड में आप कंपेयर करेंगे तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर 3 साल की रिटर्न देखें तो 8% और 1 साल की रिटर्न 14% नेगेटिव। और उसका मेजर रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में इसमें मेजर का गिरावट देखी गई है 25% के आसपास। और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं? ब्रोकरेज हाउस जून में तो ये बोलते थे कि भाई ये 1050 से 1150 यानी कि 1100 के लेवल पे रहेगा। हालांकि हाल फिलहाल के रिजल्ट को देखते हुए शेयर खान ने लेटेस्ट जो अगस्त में रिपोर्ट आई थी उसमें 915 का टारगेट दिया है। और वहीं अगर टिकर टेप के जो प्रोडक्टिव एनालिस्ट होते हैं उनके बेसिस पे जो पास्ट हिस्ट्री, न्यूज बेस्ड और फ्यूचर को देख के जो प्रोडक्ट करते हैं, वो इसका एवरेज प्राइस 923 रुपए मानते हैं। और हायर साइड पे वो 1150 के आसपास मानते हैं और लोअर साइड पे 760। तो अब अगर देखा जाए तो जो इसका टारगेट प्राइस ऑन एन एवरेज ब्रोकरेज हाउस के आसपास आ रहा है 915 रुपए के आसपास, जो कि करंट प्राइस जो कि 712 रुपए है उससे 30% के आसपास की अपसाइड दिखाता है। और अगर लोएस्ट प्राइस भी देखा जाए तो वो 760 रुपए एनालिस्ट मान रहे हैं, जो कि उससे भी नीचे चल रहा है। तो इसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लाता है, अनलेस की कोई कंपनी में मेजर इश्यूज चल रहे हों। और उसके लिए अगर हम देखें तो ये माना जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो शायद जो प्राइस का इनका इशू है और इन्वेंट्री का इशू है यूएस में, उसकी वजह से शायद और दबाव रह सकता है और ये शेयर यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा सकता है। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखिए तो इनका पी रेशो जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 7.84 है। और वहीं जो और प्लेयर्स हैं इसके कॉम्पिटिटर, उनका 30 से लेकर 70 के बीच में है। पीबी रेशो देखें तो इनका 1.9 है, वहीं पे इनके कॉम्पिटिटर्स का 3.7 से लेकर 15 तक है।
और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट सबसे बेटर है 24 के आसपास, जबकि इनके कॉम्पिटिटर की सन फार्मा की 6 है और डिवीज लैब की 21 है, तो 6 से 21 के बीच में है। तो अगर इनकी रिटर्न और वैल्यूएशन को देखा जाए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। और आगे देखा जाए तो इनकी न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा जो इंजेक्शन वाला बिजनेस है वहां पे स्ट्रेंथ बन रही है, जो कि की ग्रोथ एरिया हो सकता है इनके लिए। इसके अलावा हाल फिलहाल में यूएस एफडीए से भी इनको एक कैंसर ट्रीटमेंट इंजेक्शन की अप्रूवल मिली है, जो कि इनके लिए काफी बड़ी विन मानी जा रही है। तो ओवरऑल अगर इन समरी बोला जाए तो शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो शायद ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जाए, लेकिन वो इसको और भी अट्रैक्टिव बनाएगा अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो करंट प्राइस या कोई यहाँ से डिप आता है तो बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। फार्मा सेक्टर ओवरऑल थोड़ा सा भी नीचे आया हुआ है, जो कि जैसे ही अप जाएगा तो ये स्टॉक उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो इस शेयर में घुसने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है, और अगर नीचे आता है तो और भी बेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपको हेल्प हुई होगी अंडरस्टैंड करने में। लेकिन अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कोई डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दैट वुड मोटिवेट अस। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।